हेलो स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो हमने भेजा था वो क्लियर नहीं है, साफ़ नहीं है, इसलिए मैं आज दोबारा उसी चीज़ को बना के भेज रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आए। सुनने में तो आया होगा, पढ़ने में नहीं आया होगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यूज़। द सेल्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ lose their ability to divide, become specialized in structure and function are called permanent tissues। मतलब वो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से बनती हैं लेकिन अपनी प्रॉपर्टी जो डिवीजन करने की प्रॉपर्टी वो उसे लूज़ कर देते, खो देते हैं, मतलब वो दोबारा डिवाइड नहीं करते नॉर्मली, और थोड़ा स्पेशलाइज्ड हो जाती है स्ट्रक्चर में भी, फंक्शन में भी। तो उन्हीं को हम परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। जैसे जाइलम है, फ्लोएम है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बना होता है लेकिन दोबारा डिवाइड नहीं करते। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डेफिनेट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जो जिस प्रोसेस के तहत इनका शेप सेल्स का और साइज़ या स्ट्रक्चर और फंक्शन ये मॉडिफाई होता है उसे हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ डेफिनेट शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट पॉइंट है, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द सिंपल परमानेंट टिश्यूज. Actually, simple permanent tissues, they are made up of only one type of cells and they perform a particular function, whereas complex permanent tissues, they are made up of more than one type of cells, but they coordinate the same function. So this is the basic difference between simple permanent tissue and the complex permanent tissue. Simple permanent tissue consists of only one type of cells, or complex permanent tissues में more than one type of cells, but functions in both cases are the same. तो पहली कैटेगरी है, it is the parenchyma. This tissue is made of cells with thin cell wall और of varied shapes, बहुत अलग अलग तरह के शेप की होती हैं. Vacuolated cytoplasm, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें वैक्यूल्स होती हैं, एंड सिग्निफिकेंट इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स के बीच का जो जगह होती है, गैप होती है, उसे कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे कंचा, ढेर सारा कंचा कर दो तो कंचों के बीच में जगह होती है ना, तो वैसे ही सेल्स के बीच बीच में जगह होती है, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस, दैट इज नोन एज इंटरसेलुलर स्पेस। सो देयर आर डिस्टिंक्ट इंटरसेलुलर स्पेसेस, यूजुअली दे एक्ट एज फिलिंग टिश्यू। फिलिंग मतलब भरने की जगह, जैसे दो लेयर के बीच में, एंड प्रोवाइड अ लिटिल मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट में थोड़ी ये उतनी इफेक्टिव नहीं होती, थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब स्ट्रेंथ। और इनका जो मेन काम होता है, दे स्टोर वाटर एंड फूड मटेरियल्स, दे स्टोर वाटर एंड फूड मटेरियल्स। In some plants, these cells have chloroplasts and do photosynthesis. कुछ प्लांट्स में ये parenchymatous cells ग्रीन हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट विद इन देम, एंड दे डू द प्रोसेस ऑफ photosynthesis, and such type of parenchyma are called as chlorenchyma. Now, in aquatic plants, the intercellular spaces are large and quite evident, accommodate air to maintain buoyancy, accommodate air to maintain buoyancy. buoyancy जानते हो ना, जैसे कोई चीज़ तैरती है बिकॉज ऑफ द buoyancy, तो उनके बीच में हवा भरी होती है, इंटरसेलुलर स्पेसेस लार्ज होते हैं, बिग होते हैं, उसमें हवा भरी होती है जिसके कारण से buoyancy मेंटेन होती है, एंड द प्लांट float on the surface of water.
and such type of parenchyma are called as एरेनकाइमा। इस तरह की जो पेरेन्काइमा होती है वो कहलाती है एरेनकाइमा। दूसरा है कॉलेनकाइमा। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड द कॉर्नर्स ऑफ द सेल वॉल आर थिकेंड। जो सेल्स होती हैं उनकी सेल वॉल जगह जगह पर कॉर्नर कॉर्नर पर थोड़ी मोटी हो जाती है, नॉट वेरी रेगुलरली, irregular type of thickening. The intercellular spaces are very small in comparison to parenchyma. parenchyma में large होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और यहाँ पर intercellular spaces are very small. These are present at the bases of leaves, leaf base पे, डंडी पर, and stem of herbaceous plants, stem of herbaceous plants below the epidermis. epidermis के नीचे एक परत टाइप होती है. They provide mechanical support and flexibility to the part of plant where they are present. इससे flexibility मिलती है, मतलब न बहुत hard और न एकदम soft, बीच का flexibility देते हैं. तीसरा है sclerenchyma. The cells of this tissue are dead due to thick deposition of organic materials like lignin on the इनर साइड ऑफ द सेल वॉल. जो सेल वॉल के अंदर से ढेर सारा सेल वॉल मटेरियल, सेकेंडरी सेल वॉल मटेरियल जमा हो जाता है, जिससे सेल वॉल बहुत मोटी हो जाती है और अंदर की जो सेल कैविटी होती है, ल्यूमेन होती है सेल की, वो ख़त्म हो जाती है, डिसअपियर कर जाती है. द वॉल डिपोजिशन कॉज सीजेस द इनर ल्यूमेन ऑफ द सेल. They provide mechanical support to the part of plant. जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वो mechanical support देते हैं, ताकत देते, काफ़ी हार्ड होते हैं ना, टफ होते हैं वो. आपको हम कुछ एग्जांपल देंगे, जैसे सीड कोट आपने देखा, सीड कोट हार्ड और टफ होती है, कंसिस्ट ऑफ स्क्लेरेंकाइमा. कोकोनट फाइबर्स, नारियल का जूट देखा ना, नारियल का फाइबर देखा है, it is made up of sclerenchyma. You might have felt gritty texture while eating pear fruits. जब आप नाशपाती खाते हो ना तो आपको कुछ कुरकुराहट सी महसूस होती है. Actually it is because of the sclerenchymatous tissue present in between the fruits. fruits में, pulp में कहीं कहीं पर sclerenchyma होती है. Actually the shape of sclerenchyma is elongated thread like, but sometimes they are of irregular shape. जैसे नाशपाती वगैरह में जो होती है वो irregular shape की होती है, but दोनों का काम एक ही है, to provide mechanical support, to provide the mechanical support. अब हम लोग आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पर, जहाँ पर आपने ये सिंपल टाइप ऑफ टिश्यूज़ देखा. ये सारे सिंपल टिश्यूज़ आपस में मिलकर के डिफरेंट तरह के सिस्टम्स बनाते हैं. जैसे हम लोगों में डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वैसे ही इनमें भी सिस्टम होता है, लेकिन ये उस तरह का कॉम्प्लेक्स नहीं होता. जैसे स्किन होती है, पूरे बॉडी में हम लोगों की स्किन से कवर होता है ना, होता है, क्यूटेनियस सिस्टम से कहते हैं. क्या कहते हैं? क्यूटेनियस सिस्टम. तो वैसे ही प्लांट्स में 3 सिस्टम्स होते हैं, एपिडर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, और वैस्कुलर टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. तो हम लोग पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पे आ जाते हैं. द आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ सेल्स, जो प्लांट की सबसे बाहर की कवर होती है, ऑल ओवर द प्लांट बॉडी, इज कॉल्ड एपिडर्मिस. पूरे बॉडी में, प्लांट के बॉडी में बाहर की तरफ जो लेयर ऑफ सेल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, दैट इज़ द एपिडर्मिस. Usually it is made up of single layer of cells.
इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरी ड्राई कंडीशंस में बी मैनी लेयर्ड एपिडर्मिस, वहाँ पर कहीं कहीं कुछ कुछ पौधों में कई परत हो जाती है, अदरवाइज एक सिंगल लेयर होती है। इट प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसके अंदर जो भी इसके नीचे जो भी पार्ट्स होते हैं प्लांट के, सबको एक कवरिंग देता है, प्रोटेक्ट करता है। सिंस इट हैज़ अ प्रोटेक्टिव रोल टू प्ले, cells of epidermal tissues form a continuous layer without intracellular space, एक लगातार परत बनती है जिसमें जो सेल्स होते हैं उनके बीच में इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं होते, ऑलमोस्ट ये पास पास क्लोजली स्पेस्ड सेल्स होती हैं, फ्लैट होती हैं, रेक्टेंगुलर होती हैं या ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं, अदरवाइज और भी शेप की हो सकती हैं। यूजुअली देयर आर फ्लैट इन स्ट्रक्चर एंड देयर साइड एंड आउटर वॉल इज थिकर, जो बाहर की और बगल की लेयर होती है वो थिकर थोड़ी मोटी होती है, प्रोटेक्टिव नेचर होने के कारण से। एपिडर्मिस इन एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ऑफन सिक्रेट्स वैक्सी क्यूटिकल, एक वैक्सी मटेरियल सिक्रेट करती है सेल्स, जो उसके ऊपर जमा हो जाता है, उसी को हम क्यूटिकल कहते हैं। दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्सेस लॉस ऑफ वाटर, अब वो वैक्सी होने के कारण से एक्सेस वाटर लॉस नहीं होने देती, पानी भाप बनकर उड़ने नहीं देती है, पानी को कंजर्व किए रहती है। मैकेनिकल इंजरी से बचाती है, किससे? मैकेनिकल इंजरी से। और इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये सब से भी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है वो क्यूटिकल। तो इस तरह से पूरा ले दे करके प्रोटेक्टिव रोल है एपिडर्मल सेल्स का। थिक लेयर ऑफ वैक्सी मटेरियल, जिसको हम लोग क्यूटिन कहते हैं, वो ऑर्गेनिक मटेरियल क्यूटिन होता है, CUTIN, क्यूटिन। वैक्सी मटेरियल का नाम क्या है? क्यूटिन। इज प्रेजेंट स्पेशली इन डेजर्ट प्लांट्स टू कंजर्व वाटर। क्यूटिन की काफ़ी मोटी परत हो जाती है, क्यूटिकल की काफ़ी मोटी परत हो जाती है डेजर्ट प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ पर ड्राई कंडीशंस बहुत होती है, बाहर पानी भाप बन कर उड़ जाएगा, तो अंदर पानी भाप बन करके पानी अंदर बना रहे, ऊपर से ये परत लगी रहती है। जैसे सर्दियों में आप लोग क्रीम लगाते हो ना, सर्दियों में बाहर हवा सूखी होती है और आपकी जो स्किन होती है वो सूखने लगती है, तो आप क्या करते हो? क्रीम लगा लेते हो, वैक्स लगा देते हो ना। तो वैसे ही प्लांट्स नेचुरली वैक्स सिक्रेट किए रहते हैं, जिससे पानी कंजर्व रहता है अंदर। हाँ, प्रणाम सर। और भैया कैसे हैं? बस ठीक ठाक हो सर। अभी हाँ सर, टेप कर रहा था लेसन डालने के लिए व्हाट्सएप पे। अच्छा, क्लास चल रहा है बच्चों हाँ सर, सुबह एक क्लास लिया सर 12th की, और 10th की अभी रिकॉर्ड कर रहा था। अभी जस्ट अब आपका फ़ोन आ गया तो निकाल लेते, रिसीव कर लेते हैं। हाँ। अच्छा चलिए, तो कर लीजिए। और ये बताइए हाँ सर, आदेश है यार, बेटा पुत्र मेरा कर रहा है तैयारी नीट की ही हाँ लगा हाँ है हाँ हाँ सर, हाँ सर। इस साल